ये जो ग्रंथों में लिखा है कि भगवान ने चीर चुराया गोपियों का, तो सब गोपियों के साथ ही लीला नहीं हुई। अनेक अवतार भगवान के हुए हैं। उन अवतारों से जो आत्माएं जिनका मन लग चुका था, चित्त निर्मल था, संसार की कोई कामना नहीं, केवल परमात्मा के प्यार की कामना थी, भगवान के अवतारों के दर्शन करके वो सब अलग अलग यूथ में जन्म लेती हैं। इन सखियों का कोई एक यूथ नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्रजमंडल की सारी सखियां कात्यायनी देवी का व्रत करती थी, सब नहीं करती थी। ऐसा नहीं कि हर गोपी के साथ भगवान होली खेले हो, हर गोपी के साथ झूला झूले हो, हर गोपी के साथ रास हो, ऐसा नहीं। अवतार काल में और नित्य लीला में अंतर है। अवतार काल में सबके अलग अलग अधिकार होते हैं। कृष्ण प्रेम राज्य में भी यद्यपि सब कृष्ण से प्रेम करती है, लेकिन सबके अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग अधिकार होता है अवतार काल में। लेकिन नित्य जो लीला भगवान की परम धाम में होती है, निकुंज गोलोक वृंदावन धाम में, तो वहां पर अधिकार भेद नहीं होता। वहां तो सब इक्वल होते हैं। वहां कोई छोटे बड़े की कल्पना नहीं होती। वहां तो कोई भी सखी कोई भी रूप बना लेती है। वहां तो जब चाहे वृक्ष बन जाए सखी, जब चाहे वो सैया बन जाए, जब चाहे राधा रानी की अंगूठी बन जाए सखी, जब चाहे वो कोई दूसरी सखी बन जाए, जब चाहे वो सखा बन जाए। भगवान के नित्य धाम में ये नियम नहीं है। वहां तो जो जो इच्छा करेंगे वही वही पूर्ण हो जाएगी। लेकिन अवतार काल की लीला में ऐसा नहीं होता। जो जिस रूप में है वो उसी रूप में रहेगा। अधिकार भेद से यहां पर गोपियों के अनेक भेद हैं। अधिकार भेद से ठाकुर जी अलग अलग प्रकार की लीला करते हैं गोपियों के साथ। तो आज आपको बताया जाएगा कि कौन से यूथ के साथ भगवान ने किस प्रकार की लीला की। जो ध्यान से सुन रहे थे उन्होंने सुना होगा कि बहुत प्रकार की गोपियां हैं। जैसे वेदों के मंत्र, उनकी अधिष्ठात्री देवी है जिनको श्रुति रूपा गोपी कहा, वो भी ब्रज में आई। उनके एक अलग यूथ है। उस यूथ के साथ भगवान अलग ढंग की लीला करते हैं। कौशल देश की हैं, जनकपुर की हैं, अयोध्या की हैं, बानो अवतार की हैं, जलंधरी कन्या है, समुद्र कन्या है, वैकुंठ की लक्ष्मी की सखियां हैं। वनवास में राम जी गए थे, उनको देख देख के जो ऋषि भगवान राम से प्रेम करने लगे थे, उस यूथ की कन्या है। कुछ औषधियां हैं, जड़ी बूटियां। धनवंतरी भगवान का स्पर्श प्राप्त करते ही, जैसे छुई मुई का पेड़ होता ना, छूते ही मुरझा जाता है। तो जिन जिन औषधियों को धनवंतरी भगवान ने छुआ तो उनके भीतर भी प्रेम जग गया। वो भी गोपियां बनती हैं आकर के। मत्स्य अवतार को देख करके जलचल जीव भी प्रेम करने लगे। मत्स्य अवतार थे, वो भी गोपियां बनी। इन सब गोपियों के अलग अलग झुंड हैं। ब्रज भाषा में कहेंगे तो अलग अलग यूथ हैं। तो किस यूथ के साथ भगवान ने क्या लीला की है, तो सबसे पहले मैं सुनाना चाहूंगा श्रुति रूपा गोपियां। श्रुति का मतलब वेद मंत्रों की अधिष्ठात्री देवियां, ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा देवियां, मुक्ति स्वरूपणी, जो जीवों को ब्रह्म ज्ञान दे करके आत्म साक्षात करा देती हैं, ब्रह्म ज्ञान दे करके स्व में प्रतिष्ठित कर देती हैं। मुक्ति स्वरूपा मायातीत, जो वेद मंत्रों की अधिष्ठात्री देवियां, उनके हृदय में भी प्रेम जगा। जो ज्ञान की देवियां हैं, अहम ब्रह्मास्मि सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, जो साधक को आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित करा देती है, ज्ञान स्वरूपा। उनके मन में भी प्रेम जगा परमात्मा को लेकर, तपस्या की। वो सब ब्रज में आकर गोपियां बनी। उनका एक अलग झुंड था, उनको कहा गया है श्रुति रूपा गोपियां। वो गोपियों का ऐसा यूथ था, पूर्व के संस्कार से वो सब ब्रह्म ज्ञानी थी, सबको आत्म स्वरूप का बोध हो चुका था, अहम ब्रह्मास्मि के स्वरूप में प्रतिष्ठित थी। ब्रज में उनका जन्म हुआ, बस वो गोपियां आंख बंद करके आत्म स्वरूप का चिंतन करती थी बचपन से ही। क्योंकि थी कौन वो? वेदों की ऋचाएं थी, वेद मंत्रों की अधिष्ठात्री देवियां थी, ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा थी। कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने के लिए ब्रज में गोपियां बनकर आई भगवान श्री हरि के वरदान से। इसलिए वो बचपन से ही आंखें बंद करके आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। सामने उनके माता पिता हैं, उनके प्रति कोई प्यार नहीं,
ये सब मिथ्या है, शरीर भी हमारा मिथ्या है, सत्य तो केवल आत्मा है। बस इस सृष्टि में सत्य तो केवल आत्मा है, यही सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म है, निष्क्रिय ब्रह्म है। आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, इसको किसी और सुख की आवश्यकता नहीं, और सुख है ही नहीं, सब कल्पना है, सब मिथ्या, सब भ्रम है, सब अज्ञान है, सब मोह है। ये ज्ञान उनको बचपन से ही था। बस पेट की पूर्ति के लिए मां का दूध पीती, दूध पीते भी उनको ज्ञान था ये सब स्वप्नवत है, सत्य यहां कुछ भी नहीं। अनमनी सी रहा करती थी। इनके घर वाले भी परेशान थे, आंखें बंद करके बैठी रहती हैं, इनको कोई दुनिया का होश ही नहीं, और दुनिया को देखती है तो मिथ्या स्वप्नवत आवली बावली सी रहती थी। मन कहीं था नहीं, हो भी कैसे, सब तो स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब सपना है, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं, ना माँ सत्य, ना बाप सत्य, ना ये शरीर सत्य। सत्य तो केवल आत्मा है, वही परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। इस रूप में वो यूथ चिंतन में, आत्मचिंतन में बदन था। पहली बार एक दिन इनके सामने से कन्हैया गौवें चराते हुए जब निकले तो श्री कृष्ण से प्यार हो गया। अब तक उनका प्यार किसी से नहीं हुआ, ना मां से, ना बाप से, ना भाई से, ना बहन से, ना संसार की किसी वस्तु से। कोई कामना ही नहीं थी, कोई चाहत ही नहीं। ज्ञान की सप्तम भूमिका में नहीं, बल्कि भूमिकातीत अवस्था में गोपियां थी। आत्म साक्षात्कार इनको हो चुका था, क्योंकि साधारण तो थी नहीं, वेदों की ऋचाएं थी, वेद मंत्रों की देवियां थी, साधारण नहीं थी। जन्मजात मुक्त अवस्था में थी, माया से मुक्त थी, जन्मजात माया से मुक्त। जो ऋषि मुनियों को, ब्रह्म ज्ञानियों को जो ब्रह्म ज्ञान करा दे, वो इनके पास शक्ति थी। ब्रज में आकर के भी इनकी वही स्थिति रही, लेकिन पहली बार जब श्री कृष्ण को देखा तो श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। अब ये घरों से बाहर रास्ते पर बैठ जाती, फिर आएंगे संध्या के समय, फिर श्री कृष्ण को देखती। वो एक बात से हैरान थी कि जगत तो मिथ्या है, हमको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, हम हमेशा समाधि में रहते हैं, आंखें खोलकर भी हमारी समाधि ही लगी रहती है, सब संसार हमको मिथ्या स्वप्नवत दिखाई देता है, आत्मा को छोड़ करके सब सपना है। लेकिन ये नंद का लाला, इससे हमारा प्यार, हमारा मन तो संसार में कहीं जा ही नहीं सकता, हम तो नित्य मुक्त आत्माएं हैं, हमारा मन तो रूप में रंग में जाएगा ही। फिर पूछा कि ये कौन है, किसने बताया कि नंद का लाला, इसका नाम कृष्ण है। और कृष्ण नाम सुनते ही भगवान श्री कृष्ण के नाम से इतना प्यार हो गया, कितना मीठा नाम, हमेशा जपती कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो कृष्ण के विरह में कृष्ण नाम का आशा लेकर के अपने प्राणों को रखती थी। तो कृष्ण नाम का हमेशा जप करती, रस लेती, जप न कह के ही कहेंगे कृष्ण नाम का रस लेती, और भगवान के श्री कृष्ण के रूप का ध्यान करती। और इधर ये वो वेद की ऋचा है जो कहती है ब्रह्म ज्ञानियों क्या, कि नाम रूप मिथ्या है। अब वही नाम और रूप के चक्कर में पड़ गए, क्योंकि कृष्ण नाम कोई मायावी नाम नहीं है, और कृष्ण का रूप तो कोई क्षण भंगुरी, कोई मायावी रूप नहीं है। संसार के किसी भी नाम से उनको कोई मतलब नहीं, संसार के किसी भी रूप से उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन श्री कृष्ण का नाम सुनते कृष्ण नाम की दीवानी, और कृष्ण का रूप देखते कृष्ण के रूप की दीवानी। परस्पर सब गोपियां चर्चा करती हैं, हम तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, हमारा मन तो आत्मस्वरूप में स्थित है, कहीं भटकता नहीं, हमारा मन कृष्ण में कैसे चला गया, इनके बिना मन बेचैन है। भगवान कृष्ण से प्यार करने लगे, कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। ब्रह्म ज्ञानी की बात मैं कर रहा हूं, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं। ये वही गोपियां हैं जो निराकार ब्रह्म को मानने वाली थी। भगवान नारायण से कृष्ण प्रेम का वरदान प्राप्त किया था, आ गई ब्रज में जन्म लेके। ब्रह्म ज्ञान से भी आगे हैं कृष्ण, आत्मा ही परमात्मा ही बात सत्य है, लेकिन इससे आगे है श्री कृष्ण। सोहम वृत्ति से जिस सुख की अनुभूति होती है, महासुख है, कोई साधारण नहीं, उस सुख से भी आगे हैं श्री कृष्ण। वेद मंत्र जो ब्रह्म ज्ञान कराते हैं, उस ब्रह्म ज्ञान की देवियों की स्थिति देखो, जो नाम रूप मिथ्या, संसार सब मिथ्या, ये आकार मिथ्या, भगवान का कोई आकार निराकार, आज वही आकार के चक्कर में पड़ गई। उनको निराकार ब्रह्म, उनको आत्म स्वरूप बिल्कुल फीका फीका लगने लगा, श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी।
इसलिए कहा भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, कोटि गुना करी ब्रह्म सुख, लेकिन भक्ति सब नहीं सो। भक्ति के समान, प्रेम के समान कोई सुख नहीं। ज्ञान में सुख नहीं, शांति है, सुख नहीं। सुख तो साकार भगवान में है। निराकार को मानने वाली ये गोपियां, ब्रह्म ज्ञान की अधिष्ठात्री देवियां, ये ब्रह्म विद्या है। ये ब्रह्म विद्या स्वयं गोपियां बनकर के श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी, ब्रह्म विद्या को भूल गई। जनक की तरह, जनक भी पहले निराकार ब्रह्म मानते थे, साकार नहीं मानते थे, आत्मा में रमण करते थे, देह की भी सुध नहीं रहती थी, विदेह राज कहलाए। लेकिन जब राम लक्ष्मण को पहली बार देखते हैं साकार भगवान को, तो इन ही विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख, आत्मा का सुख, निराकार परमात्मा की शांति छूट गई, मन हट गया शांति से और मन लग गया राम जी में। जनक महाराज कहते हैं विश्वामित्र से कि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन तो सहज वैराग्य से भरा है, और थकित हो जिमी चंद चकोरा। मेरी स्थिति ऐसी होती है जैसे चकोर चंद्रमा को देखता थकित नहीं होता, लगातार एक टक देखता, मन करता राम लक्ष्मण को देखता ही रहूं। मेरा तो मन किसी आकार में लगता ही नहीं, क्योंकि मेरा मन निराकार परमात्मा से एकाकार हो चुका है। साकार में तो लगे नहीं सकता, क्योंकि साकार तो नाम रूप सब मिथ्या है। लेकिन राम लक्ष्मण कैसे लग गया? इसका मतलब ये हुआ ये माया के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि माया का कोई आकार तो मेरे मन को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। यदि राम लक्ष्मण मेरे मन को आकर्षित कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि ये माया की वस्तु नहीं है, ये माया जन्य नहीं है। मेरी तो तुरीयावस्था है, मैं तो गुणातीत हो चुका हूं। जनक कहते हैं तुरीयावस्था, गुणातीत अवस्था में रहता हूं, और ये तमोगुण रजोगुण सत्वगुण, ये प्रकृति का कोई भी रूप मुझको आकर्षित कर नहीं सकता, क्योंकि मैं इनसे ऊपर उठ चुका हूं। मुझको अपने देह तक से ममता नहीं रही, देहात्म बुद्धि मेरी समाप्त। और राम में कैसे मन लग गया? इसलिए लग गया क्योंकि राम त्रिगुणात्मक सृष्टि के अंतर्गत नहीं है, त्रिगुणात्मक सृष्टि से आगे आत्मा है। आत्म स्वरूप का जो अनुभव उसको कहते हैं तुरीयावस्था। लेकिन मेरे राम तो ये साकार भगवान तुरीयावस्था से भी आगे हैं, तुरीयातीत। इसलिए राधा कि में एक मंत्र है, राधा उसमें महावाणी में शिवा सुख में, जय नमो राधा विरक्तिदा, तुरीय विरक्तिदा, जय नमो तुरीय विरक्तिदा। राधा रानी क्या है? ये तुरीय अवस्था को भी विरक्ति दे देने वाली, अर्थात जो जिनका मन राधा रानी में लग गया, चाहे उनकी तुरीयावस्था में तुरीयावस्था क्यों ना आगे हो, चाहे वो त्रिगुणात्मक सृष्टि से ऊपर क्यों ना उठ गए हो, चाहे उनको आत्म साक्षात्कार क्यों ना हो गया हो, चाहे वो शांत रस में क्यों ना गोते खा रहे हो, जो ही राधा रानी की कृपा होती है तो तुरीयावस्था भी उनको फीकी लगती है। वो समाधियों का सुख भी फीका लगता है, वो सुख राधा रानी अर्थात प्रेम राज्य में है। तो ये वही जो जनक की स्थिति है, वही स्थिति इन गोपियों की है। श्रुति रूपा जो गोपियां, इनका एक अलग से यूथ है, लेकिन इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्ण तो इसका मतलब ये तुरीयावस्था से भी आगे की अनुभूति है, क्योंकि हमारे मन में संसार की कोई वस्तु हमको आकर्षित नहीं कर सकती, लेकिन कृष्ण के प्रति हमारे मन में लोभ ज्ञान से प्रेम हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि वेद की जहां तक पहुंच है, क्योंकि वेद ज्ञान की देवियां ये ब्रह्म विद्या है सारी गोपियां, इसका मतलब ये हुआ कि वेद की भी जहां पहुंच नहीं है, वेद जिसके बारे में नेति नेति कहता है, इसका मतलब ये वही नेति जिसके बारे में कहा वेद की भी जहां पहुंच नहीं, वो ये श्री कृष्ण है। अभी हमको प्राप्त कैसे हो? तब और तो कोई देवता इनके सन्मुख नहीं पड़ा। देखा कि कृष्ण जमुना से बहुत प्यार करते हैं, जमुना में स्नान करते हैं, चलो हम जमुना जी की आराधना करती हैं। वो श्रुति रूपा गोपियां, ब्रह्म विद्याएं, वेद मंत्रों की अधिष्ठात्री देवियां, वो सब यूथ गोपियों का अब जमुना जी में स्नान करता, भगवती जमुना जी की पूजन करते, जमुना जी का नाम जप करते और जमुना से प्रार्थना करते कि हमारे मनोरथ को सिद्ध करो। जमुना जी की ऐसी भक्ति की भगवती जमुना जी उन गोपियों के सामने जमुना जल से प्रकट हो गई। कच्छप की सवारी, कछुए की सवारी भगवती जमुना, नील वर्ण, बिल्कुल ठाकुर जी का रंग जैसा होता है वैसी वर्ण भगवती जमुना का, श्यामलांगी भगवती जमुना, कच्छप की सवारी जमुना जल से प्रकट हो गई। और श्रुति रूपा उन समस्त गोपियों से, समस्त यूथ से भगवती जमुना बोली, आप कहिए मैं आपका क्या मनोरथ सिद्ध करूं, आप अपने मनोरथ को प्रकट कीजिए। तो उन समस्त गोपियों ने कहा कि श्री कृष्ण हमको प्रियतम के रूप में प्राप्त हो, हम उनका प्रेम चाहती हैं, उनके चरणों की रति चाहती हैं, उनके चरणों में हमारी अनुदिन भक्ति बढ़ती रहे, प्रेमा भक्ति का वरदान दो।
भगवती जमुना जी उनको आशीर्वाद देती है, जाओ मेरा आशीर्वाद है तुमको श्री कृष्ण की वो प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जिसके अधीन स्वयं कृष्ण हो जाते हैं। प्रेमा भक्ति कह करके भगवती जमुना जी अंतर्हित हो जाती है, जल में एकाकार हो जाती है। जमुना जी का वरदान मिल गया, अब इनको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। कैसे? स्वयं भगवान श्री कृष्ण जितनी गोपियां हैं, ये श्रुति रूपा गोपियां, उतने ही रूप बना करके गौवे चराते जब वापिस नंदगांव पहुंचते तो रास्ते में जमुना के किनारे इनका गांव आता था। ये गाया करती थी, जमुना किनारे मेरो गांव सांवरे आ जाइए। ये नंदगांव की गोपियां नहीं थी, ये गोकुल की गोपियां नहीं थी, ये बरसाने की गोपियां नहीं थी, इनका अलग से यूथ था। ये रहती थी आज जहां पर भय गांव है, जहां पर सायरो गांव है, जहां पर चीर घाट है। एक यमुना किनारे वृंदावन में भी चीर घाट है, वो तो बनाया हुआ। असली चीर घाट पड़ता है भय गांव के पास, बिल्कुल जमुना किनारे, जहां गोपियों का चीर चुराया। बस वहीं पर वो बस्ती बसी थी। ब्रज में केवल हम नंद बाबा के बारे में जानते हैं कि नंद बाबा है, उनके 9 लाख गाय। नंद बाबा 5 भाई थे, अभिनंद, उपनंद इनका बड़े भाई, और छोटे सुनंद और नंदन, ये 2 छोटे कृष्ण के चाचा, 2 कृष्ण के ताऊ, 4, और एक कृष्ण के पिता नंद बाबा, 5 भाई। वैसे व्यक्ति ज्यादातर लोग एक ही को जानते हैं कि नंद बाबा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि नंद बाबा जैसे उनके 5 भाई हैं, ऐसे ही ब्रज में 17 नंद और थे। 9 नंद और 9 उपनंद। ध्यान से सुनना इस बात को, आप लोगों के लिए शायद नहीं हो ये बात। नंद बाबा जैसे थे ऐसे ही 9 नंद थे, उनमें एक नंद बाबा, ये नंदों के सरदार थे, नंदवर थे। तो 9 नंद और 9 उपनंद, तो 9 नंदों में एक नंद बाबा, तो 8 नंद हो गए। तो 8 नंद बाबा से अलग 8 नंद थे और 9 उपनंद थे। इस प्रकार 17 ये नंद उपनंद और 18वें नंद बाबा। तो जितनी गाय नंद बाबा के पास थी, इतनी गाय हर नंद के पास थी। ये नंद नाम नहीं है, नंद तो एक उपाधि है, और नंद बाबा के नाम से उपाधि सब नंदों को दी गई। तो नंद बाबा क्या 9 लाख गाय? तो कहा कि जिसके भी पास 9 लाख गाय हो जाएंगी उसको उपाधि मिलेगी नंद बाबा की। इस प्रकार ब्रज में 9 नंद और 9 उपनंद हुए, और जिसके पास 11 लाख गाय होंगी उसको वृषभानु की उपाधि मिलेगी, क्योंकि वृषभानु राधा रानी के पिता की यहां गाय 11,000 थी। तो कहा कि जिसके पास 11,000 गाय हो जाएंगी उसको वृषभानु की उपाधि मिलेगी। ऐसे ब्रज में 6 वृषभानु थे, एक राधा रानी के पिताजी वृषभानु और 5 और, तो टोटल मिला के 6। अब देखिए 6 वृषभानु, सबके पास 11-11 लाख गाय, तो 66 लाख तो ये हो गए, और 18 उपनंद हो गए नंद बाबा सहित, सबके यहां 9-9 लाख गाय। अब आप सोचिए इतनी गाय ब्रज में थी कि पूरा ब्रजमंडल 252 किलोमीटर का क्षेत्रफल, पूरे में गाय ही गाय थी। इसलिए हमारे शास्त्रों में ब्रज का एक नाम गोकुल भी है, अलग से गोकुल गांव तो है ही, ब्रज का पूरे ब्रजमंडल का एक नाम गोकुल भी है। ये गाय का पूरा कुल ये समूह जिस क्षेत्र में विचरण करता था वो सब गोकुल कहलाया। तो नंद बाबा का गोकुल, मथुरा में जमुना पार हो तो नंद बाबा का गोकुल था। ये पूरा ब्रजमंडल ही गोकुल था, जिसमें 6 वृषभानु, 18 नंद, और वृषभानुओं के पास 11-11 लाख गायों का झुंड, और अलग अलग बस्तियां थी पूरे ब्रजमंडल में। तो एक बस्ती नहीं थी, हम तो एक ही को जानते हैं कि गोकुल गांव है, फिर गोकुल गांव वहां से बस गया नंदगांव जाकर के। ये तो केवल एक नंद की कथा है, एक नंद की कथा इसलिए क्योंकि कृष्ण इस नंद के यहां पर, इन नंद के यहां रह रहे पुत्र के रूप में, इसलिए केवल नंद बाबा की हम कथा जानते हैं। लेकिन और भी नंद, उपनंद और वृषभानु थे, पूरे ब्रजमंडल में इनका राज्य था। कुछ बाहर से आकर बसे थे और कुछ पहले से ही। 9 नंद, 6 वृषभानु, 18 नंद और 6 वृषभानु, ये तो पहले से ही गोकुल में थे, माने ब्रजमंडल में निवास करते थे। बाकी और बाहर से भी आकर कितने गोप बस चुके थे, क्योंकि भगवान कृष्ण के अवतार से पहले भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सबसे उपजाऊ भूमि, गायों के लिए हरा भरा घास इस ब्रजमंडल में, जहां कभी अकाल नहीं पड़ता था।
क्योंकि भगवान को अवतार जो लेना था, भगवान कृष्ण के अवतार से 2 पीढ़ी पहले ही यहां पर दिव्यता प्रकट हो गई थी। 2 पीढ़ी पहले नंद बाबा के पिता पर्जन्य है, पर्जन्य के पिता देवमीड़। तो देवमीड़ जब यहां के राज्य करते थे देवमीड़, तब से ये दिव्य भूमि हो चुकी थी, बिल्कुल जैसे गोलोक धाम की भूमि गायों के पूर्ण अनुकूल। गिरिराज गोवर्धन, उस समय ब्रज में 3 नदियां थी, 5 गंगाएं थी। गंगा जी 5 रूपों में बहती थी, 3 रूपों में जमुना जी, 5 रूपों में गंगा जी। अब भी गंगा जी कई चिन्ह मिलते हैं, जैसे मानसी गंगा, बठैन के पास जाओ वहां पांडु गंगा। तो भगवती गंगा समय समय पे प्रकट होती थी लीला के अनुसार। आज भी 5 रूपों में गंगा जी, सोवर के रूप में पांडु गंगा, मानसी गंगा आदि के रूप में। ऐसी वेंत्र गंगा 84 कोस की परिक्रमा वहां जाती, ताल बना लोग जाते हैं, उसका नाम है वेंत्र गंगा। 5 गंगाएं और 3 जमुना। एक जमुना बरसाने से होकर बहती थी, एक गोवर्धन की तलहटी से बहती थी, और एक मथुरा वृंदावन से बहती थी। 3 जमुना जी। धारों के अलग अलग नाम, एक का नाम बिरजा, एक का नाम जमुना, एक का नाम कालिंदी। जमुना जी की 3 धारा, ब्रज में आती 3 रूप, और आगरा में रुनकता जगह पड़ती है, वहां पर तीनों एक बन जाती थी। ये उस समय का ब्रजमंडल था, क्योंकि गोलोक धाम स्वयं प्रकट हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार से 2 पीढ़ी पहले से ही दिव्य ब्रज प्रकट हो चुका था, हरियाली गौओं के अनुकूल। इसलिए यहां पर 9 नंद, 9 उपनंद, 6 वृषभानु तो पहले से मौजूद थे। बाहर भी कहीं अकाल पड़ गया, लोग अपनी गायों को लेकर के ब्रजभूमि में आकर के बस चुके थे। अब उनकी आप कथा सुनो, बड़ी विचित्र कथा है। आप लोग सुन रहे हैं सूती रूपा गोपियों की कथा। तो ये सूती रूपा गोपियां कहां जन्म लेती हैं? आज जहां चीर घाट है उसके किनारे, जमुना किनारे बस्ती बसी थी। देखिए उपनंद, उनके घरों में इन्होंने जन्म लिया कन्याओं ने, जमुना किनारे जमुना जी की आराधना की। यही वो गोपी है जिनकी भगवान ने चीर चुराए थे। सबके नहीं चीर चुराए भगवान, चीर चुराए हैं केवल उनके जो श्रुति रूपा गोपियां थी। मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये जो भगवान ने चीर चुराए गोपियों के, ये ज्ञान की देवियां थी। ये कहती थी कि शरीर मिथ्या है, स्वप्न है, तो भगवान उनके ज्ञान की परीक्षा ले रहे थे, देहात्म बुद्धि कितनी है। चीर चुराया और तो कई कारण है, शिक्षा दी भगवान ने, और उनको भी शिक्षा दी। भगवान ज्ञान को भी ज्ञान दे रहे हैं, वेद मंत्रों को भी ज्ञान दे रहे हैं, भगवान शिक्षा दे रहे हैं। चीर चुराकर बोले तुम तो सब ज्ञान की देवियां हो, और तुम्हारी दृष्टि में तो शरीर का कोई महत्व ही नहीं है। तुम तो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ चुकी हो, शरीर तो तुम हो नहीं, तुम तो आत्मा हो, तुम तो शरीर नहीं। तो शरीर की लोक लज्जा भी से तुमको कोई मतलब नहीं, सुख दुख से कोई मतलब नहीं। जब तुम इतनी ज्ञान की सप्तम भूमिका से भी ऊपर भूमिकातीत अवस्था में आ चुकी है, तो आओ ना फिर नगन होकर के। यदि अब भी तुमको शरीर की लोक लज्जा है, इसका अर्थ है कि देहात्म बुद्धि अब भी कुछ है। वो आई तो सही, लेकिन उनको संकोच हुआ, निकलने लगे, लेकिन संकोच के साथ अपने अंगों को ढकते हुए। भगवान कृष्ण का रुक जाओ, आने की आवश्यकता नहीं, लो अपने चीर। इसका मतलब अब भी तुमको देहात्म बुद्धि सूक्ष्म रूप से बनी हुई है। तुम बाहर आने के लिए नग्न अवस्था में तैयार होगी, मतलब तुमको शरीर की सुध बुध नहीं, लेकिन फिर भी तुम लज्जा कर रही हो आने में, अपने अंगों को ढकना चाह रही हो, प्रयास मैं देख रहा हूं। इसका मतलब अभी तुम पूरा शरीर से विरक्त नहीं हुई हो। इसका मतलब यह है जब तक शरीर है, पूर्ण विरक्तता शरीर से हो ही नहीं सकती, चाहे ज्ञान की कितनी भी ऊंची भूमिका में हम क्यों ना पहुंच जाए, तभी भूख प्यास सताएगी। देहात्म बुद्धि कुछ ना कुछ रहती है। भगवान कहता देख अब मैं क्या करता हूं, ज्ञान रहने पर भी देहात्म बुद्धि रहती है, लेकिन प्रेम होने पर नहीं रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, चीर दे दिए गोपियों को प्रसाद बनाकर, इससे अपने सिर को ढको। अब तो ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, इसको मिथ्या मानो चाहे सत्य मानो, ये तुम्हारा नहीं है, ममता हटा दो, ये मेरा है। ये है समर्पण।
तन मन धन सब सौंपती तुझको ही ब्रजराज, जो चाहे प्यारे करो लाज तुम्हारे हाथ। अभी लज्जा आपकी है, ये शरीर आपका हो गया है। अब सखियां क्या करते हैं, शरीर को संवारने लगी, सज धजने लगी। अब तक कभी सजी नहीं थी क्योंकि देहात्म बुद्धि नहीं थी, लेकिन श्री कृष्ण ने देहात्म बुद्धि दी है। लेकिन क्या भाव करके, अब गोपियों के मन में यह विचार दे दिया कि ये शरीर हमारा नहीं, ये शरीर श्री कृष्ण का है, ये मन बुद्धि श्री कृष्ण की है, हमारा सब कुछ कृष्ण का, हमारा अब कुछ भी नहीं। लेकिन जब ये शरीर कृष्ण का है, अब इस शरीर को खिलाएं पिलाएं, क्योंकि हमारा नहीं कृष्ण का है, इसको संभालना है, इसको कपड़े भी पहनाने, समय समय पे नहाना भी है, इसको खिलाना पिलाना भी है, इसको सजाना भी है, क्योंकि ये अब हमारा नहीं, ये श्री कृष्ण का। अब तक ये वैरागिन थी, अब ये वैरागिन के स्थान पर अनुरागिन हो गई। अब ये श्री कृष्ण का मानने लगी, हमारा नहीं है, हमारा इस शरीर से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, कृष्ण के नाते ये शरीर हमारा है। बस अब ये भक्ति में आ गई, लेकिन स्थिति वही रही, ये शरीर मैं नहीं हूं। तो इस प्रकार से इन्होंने पूजा की, भगवती जमुना की कृपा हुई, जमुना जी का आशीर्वाद मिला और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति इनको हो गई। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण इनके पास हर रोज जाते थे, एक दिन देरी से पहुंचे। देखो दो बातें यहां पर ज्ञान में, भगवान ने गीता में भी बात कही है, जन्म कर्म च में दिव्य। मेरा जन्म अर्थात ये शरीर, कर्म अर्थात इस शरीर से जो मैं करता हूं, ये दोनों लौकिक नहीं है, पारलौकिक नहीं, बल्कि अलौकिक है, दिव्य है। जन्म कर्म चाहे में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्यम है। यो व्यक्ति तत्वतः, जो इसको तत्व से जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म को अर्थात मेरे विग्रह को और मेरे कर्मों को अर्थात लीलाओं को जो तत्व जानता है, वो जन्म मरण से छूट जाता है। अब दो बातें हैं, एक तो भगवान ने गोपियों को ज्ञान दे दिया कि ये शरीर तुम नहीं, ये मेरा है। अब कर्म की बात, भगवान श्री कृष्ण इस लोक के नहीं, परलोक के नहीं, उनका देह भी सच्चिदानंद घन है, पंच तत्वात्मक नहीं है, त्रिगुणात्मक नहीं है, मायामय भगवान का शरीर नहीं, भगवान के देह और देह में कोई अंतर नहीं। तो गोपियों को ज्ञान दिया कि तुम जो मुझसे प्यार करने लगी हो, इसलिए प्यार करने लगी क्योंकि तुम्हारा मन तो सहज वैराग्य से भरा रहता, तुम तो ज्ञान स्वरूपा देवियां हो। संसार में, इस प्रकृति के किसी भी आकार में तुम्हारा मन नहीं लगता, अगर मुझ में तुम्हारा मन लग गया, इसका सीधा मतलब गोपियों यही है कि ये जो शरीर है, ये पंच तत्व का नहीं है, क्योंकि पंच तत्व के आकार में तुम्हारा मन नहीं लग सकता, ये सच्चिदानंद घन मैं हूं। अब भगवान उनसे प्रेम करने लगे। अब अपने बारे में, गोपियों के देह के बारे में बता दिया, अब अपने कर्मों के बारे में भगवान बताना चाहते हैं कि मेरे कर्म क्या है। देह का तो बता दिया, मेरा शरीर कैसा है, अब कर्मों का, उनका शरीर भी बता दिया कि अब तुम्हारा शरीर नहीं, मेरा हो गया। अब उनका ज्ञान भक्ति में कन्वर्ट हो गया। अब भगवान अपने कर्मों का रहस्य बताने के लिए खेल करते हैं। हर रोज भगवान गौओं को चरने छोड़ देते हैं और इस बस्ती में आ जाते हैं, नाना प्रकार का खेल इन गोपियों के साथ करते हैं। गोपियों के मन में एक शंका हुई, क्योंकि ज्ञान स्वरूपा गोपी हैं, भले उनमें प्रेम है लेकिन ज्ञान भी तो है ना। वो सोचने लगी, भगवान तो निष्क्रिय ब्रह्म होते हैं, वो तो निष्क्रिय होते हैं, वहां तो कोई क्रिया नहीं होती, और ये हमसे इतना प्यार करते हैं, हमारे बिना बेचैन होते हैं, ये कैसा ब्रह्म है और ये कैसा कर्म है। अब भगवान गीता वाली बात समझाना चाह रहा है कि जन्म कर्म चाहे में दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, तो मेरा कर्म कैसे दिव्य। तो भगवान यहाँ गोपियों से आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं, प्रेम कर रहे हैं, इतना आसक्त हो गए ठाकुर जी, गोपियों को भी लगता कि जैसे हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकती, ऐसे कृष्ण भी हमारे बिना नहीं रह सकते। कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो ज्ञान से विचार कर रही है कैसा परमात्मा है। ये भी माया की तरह के कर्म दिखाई दे रहे हैं, आसक्त है हमें। एक दिन कन्हैया देरी से आए रास करने गोपियों के साथ, तो श्रुति को गोपियां बोली कि प्यारे, आज आपके देरी से आने का कारण क्या है। तो भगवान ने कहा कि देखो, जमुना के उस पार भांडीर बना है, वहां मैं गैया चराने गया था, तो वहां मेरे गुरु जी आए हुए थे, जिनका नाम है दुर्वासा ऋषि, वो मेरे अध्यात्म विद्या के गुरु हैं। तो गुरु का जब मिलन हो तो उनकी सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उनका सत्संग करना चाहिए, ये सब मैं करने लगा था, इसलिए देरी से आया हूं। अच्छा, आपके भी गुरु होते हैं? और मोह हो गया, ये कैसा भगवान, कैसा निष्क्रिय ब्रह्म, इनके भी गुरु, अरे भगवान का भी कोई गुरु होता है, ये भगवान भी है कि नहीं है।
मन में एक विचार उठा, इनका कर्म लीला कैसी है? प्रेम तो हो गया कृष्ण से, लेकिन वो उनके प्रेम तत्व को नहीं पहचान पर इनकी लीला कैसी? कहते फिर हम आपके गुरु से मिलना चाहते हैं। कहता मिलो गुरु से, जब भी गुरुओं से संतों से मिलो तो खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट दक्षिणा ले जानी चाहिए। और ऐसा कि मेरे गुरु जी भोजन भट्ट हैं, बहुत खाते हैं, इसलिए सब के सब गोपियां भोजन बना के ले जाओ, जमुना पार करो और मेरे गुरु जी को भोजन करा के आओ। हो सके तुम भी उनसे ज्ञान लेके आना, ठीक है? क्योंकि प्रेमी की बात तो सब मानते हैं, जब प्रेम है तो प्रेम नहीं होता फिर कोई नहीं मानता। कृष्ण से प्रेम उनको रिझाने के लिए, उनका प्यार पाने के लिए उनकी बात मान ली। सब गोपियों ने 56 भोग तैयार किए और अपने थाल सजा करके, और सब आई है कृष्ण के पास। हम जा रहे हैं आपके गुरु जी के पास, दुर्वासा ऋषि के पास भोजन कराने भांडीर वन में। लेकिन इस समय दोपहर का समय है, नौकाएं तो है लेकिन नाविक जमुना पे इस समय नहीं, सब अपने घरों में चले गए धूप के कारण से। हम पार जमुना जी कैसे करेंगे? तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे गोपियों, तुम जमुना जी से जाके कह देना, तुमने तो जमुना जी को सिद्ध कर रखा है, जमुना जी की उपासना करके जमुना जी का तो तुमको वरदान मिला है, प्रकट तुमको दर्शन उनके दैवी स्वरूप के हुए हैं, तुम तो उनकी परम भक्ता हो। तुम अपनी देवी को जमुना जी को प्रणाम करके कहना कि यदि हमारे प्रियतम श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, यदि ये बात सत्य है तो हे भगवती जमुना, हमको रास्ता दे दो, हम भांडीर वन में दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने के लिए जाना चाहते हैं। गोपियां बोली ठाकुर जी से, हमको आप डुबोना चाहते हैं जमुना में? ठाकुर जी ने कहा क्या मतलब? मतलब तो है तुम कैसे ब्रह्मचारी हो हम सब जानती हैं, तुम तो जन्म से ही रसिक हो, कामी हो, हमारे बिना तुम एक पल नहीं रह सकते। और कहते हो मैं बाल ब्रह्मचारी, तो आप तो बाल ब्रह्मचारी है ही नहीं। जमुना जी हमको रास्ता नहीं देगी, हम तो डूबी जाएंगे, कैसे पार करेंगे? अरे पगली, तुम जाके कहो तो सही, तुम मेरे कर्मों को कहां जानती हो? भले तुम ज्ञान स्वरूप है, श्रुतियों की अधिष्ठात्री देवियां हो, ज्ञान स्वरूप नहीं हो, लेकिन तुम आत्मज्ञान रख सकती हो, लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं रख सकती। मेरा लीला क्या है, तुम जाके प्रार्थना करो, पता चलेगा। गई, सैकड़ों गोपियां थी, जमुना किनारे जाके बोली, हे भगवती जमुने महारानी, यदि हमारे प्रीतम श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी हो, तन से भी, मन से भी, वाणी से भी, मन क्रम वचन से भी वो बाल ब्रह्मचारी हैं, यदि ये बात सत्य है, हमको जमुना भगवती रास्ता प्रदान कीजिए। हम उस पार भांडीर वन में जाकर के दुर्वासा ऋषि को भोजन कराना चाहते हैं, संत सेवा करना चाहते हैं। इतना सुनते ही जमुना जी की धारा रुक गई, आगे का जल बहकर आगे चला गया, पीछे की धारा वहीं रुक गई, बीच में एक बड़ा सुंदर पथ दिखाई दिया। गजब हो गए, कृष्ण बाल ब्रह्मचारी, वो कैसे ब्रह्मचारी, हमसे ज्यादा कोई और नहीं जान सकता। वो ऐसे रसिक कामी है और ये कैसे ब्रह्मचारी? जमुना जी ने कैसे रास्ता दे दिया? कहीं जमुना जी से भूल तो नहीं होगी उनको जानने में? खैर चलो, अब तो संत को भोजन कराती है। दुर्वासा ऋषि के पास पहुंची, हम आपको भोजन कराने आई हैं। सबके हाथों में थाल भरे, दुर्वासा ऋषि सबके हाथों में थाल देख करके बोले, बस इतना ही, इससे क्या होगा? सुनकर गोपी हैरान, इतने खा भी लेंगे कि नहीं खाएंगे? इतनी थालियों में से एक एक टुकड़ा उठाएंगे तब इनका पेट फट जाएगा, इतनी थालियां, इतनी गोपियां हैं, और ये कह रहे बस इतना ही, मजाक कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि रख दो, जैसा भी है चलो गुजारा करेंगे, हम सोचेंगे आज एकादशी है, कुछ मिला ही नहीं। और गोपियों से कहा, मैं मुंह खोल रहा हूं, अपने हाथों से खिलाओ। और दुर्वासा ऋषि ने मुंह खोल दिया। गोपियों से कहा, एक एक पीस उठा के नहीं डालना मुख में, पूरा दिन खत्म हो जाएगा तब खत्म, इतना माल तुम लाई हो, बस डाल दो। थाल ऐसे करके दोनों तरफ हाथ करके लुढ़का दो मुंह में, बस ऐसे किया। दुर्वासा ऋषि ने ओ मुंह खोल दिया। वो थाल उठाए और पलटी मुख में, फिर दूसरे थाल उठाए पलटी, ये निगल भी नहीं रहे, डायरेक्ट पेट में जा रहा है। खट्टा मीठा नमकीन कुछ पता ही नहीं, बट डायरेक्ट भीतर कुआं खुदा मामा, सारे थाल खाली हो गए। दुर्वासा ऋषि कहते हो, कहते महाराज पानी भी पी लो, बीच में बीच बीच में पानी भी पी लो। जब देखा कि थाल सारे खत्म, ये पानी पी नहीं रहे हैं, पानी पी लेंगे थोड़ा सा अफर जाएगा पेट तो भूख शांत होगी। कहते महाराज बीच में पानी भी पी लो।
तो दुर्वासा ऋषि बोले जब भोजन का बीच आएगा तभी तो पानी पीऊंगा, अभी तो शुरुआत है। ये क्या, सारे थाल खत्म, ढकार भी नहीं मारी। महाराज आप पानी नहीं पिएंगे, बगल में जमुना जी है, पी लो जल, बीच में पानी भी पीना चाहिए थोड़ा। कहते जब भोजन का बीच आएगा तभी तो पीऊंगा, और रही बात ढकार की, ढकार तो तब आती है ना जब पेट भर जाए। तो आप अब तक भूखे ही हैं, तो मैंने खाई कहा जो भूख मिटे। हे भगवान, ये कैसा बंदा है। चलो संत की लीला बड़ी विचित्र होती है। अब वापिस जाने के लिए आज्ञा लेती हैं और पूछती हैं दुर्वासा ऋषि से गोपियां, महाराज ये बताइए आते समय तो हम आ गई थी कह करके, यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दे। अब आपसे में वही मंत्र चलेगा जो आपके चेला से हमको मिला कि आप भी कोई मंत्र देंगे, हम वापस कैसे जाएं? उसी मंत्र से जमुना जी रास्ता हमको दे, वही पहले वाला मंत्र कि आपको नया देंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा अरे चेले का मंत्र छोड़, अब गुरु जी के पास आ गए, अब गुरु मंत्र लो, मैं मंत्र दे रहा हूं। अब जब तुम जाओगी जमुना किनारे पार करने के लिए तो जमुना से कहना यदि दुर्वासा ऋषि ने आज तक कुछ ना खाया हो, यदि बात सत्य है तो जमुना मैया हमको रास्ता दे दो। गोपियां बोली जैसा चेला वैसे गुरु, जैसे वो ब्रह्मचारी ऐसे ही उपवासी। कहते कुछ नहीं खाया मैंने। चलो चेले का मंत्र सिद्ध है, काम कर गया, गुरु का मंत्र भी काम करेगा। हमको पार जाने से मतलब चेला जाने गुरु जाने, इनकी लीला क्या है, बाकी हमारी तो समझ से बाहर है। जमुना किनारे आई, जमुना से कहा हे जमुना मैया हमको रास्ता दे दो, यदि दुर्वासा ऋषि ने आज तक कभी कुछ नहीं खाया हो, यदि वो उपवासी हैं, यदि बात सत्य है तो हमको रास्ता दे दो। बस जमुना जी ने वैसे किया, रास्ता दे दिया। गोपियां वापिस आई। रात्रि के समय रास करने के लिए श्री कृष्ण आते हैं। नृत्य का कार्यक्रम हर रोज आते थे, क्योंकि जितनी गोपियां उतने कृष्ण हैं। साज बाज के साथ रास की तैयारी होने लगी, सब नृत्य गान में तैयारी। रास प्रारंभ हो इससे पहले गोपियां पूछती हैं हे प्यारे श्याम सुंदर, बुरा ना मानो, हमारे मन में एक संशय है, आपको लेकर और आपके गुरु जी को लेकर, गुरु चेला को लेकर संशय है। आप कैसे तो ब्रह्मचारी हैं, हम जानते हैं आप कैसे ब्रह्मचारी हैं, और कैसे आपके गुरु जी उपवासी हैं, और हम जानते हैं, हम अनुभव हमारा कहते हैं, हमारा अनुभव कहता है ना तो आप ब्रह्मचारी हैं और ना वो उपवासी। तो आज रासलीला बाद में ही होगी, पहले ये भेद खुल जाए कि आप ब्रह्मचारी कैसे हुए और वो उपवासी कैसे हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गोपियों तुम वेद की ऋचाएं हो, ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान की पहुंच मुझ तक नहीं है, ज्ञान की पहुंच ना तो मुझ तक है, और मैं जिनके भीतर निवास करता हूं उन संतों के तक भी ज्ञान की पहुंच नहीं है। मेरे पास अर्थात साकार भगवान और साकार भगवान को मानने वाले संत, इन दोनों के पास बुद्धि लेकर नहीं आना चाहिए। यदि बुद्धि का प्रयोग करना है तो निराकार ब्रह्म को लेकर करो, आत्मा के ऊपर विचार करो बुद्धि से। आत्म तत्व, निष्क्रिय ब्रह्म, सर्वत्र व्याप्त परमात्मा तत्व, इन दो तत्वों को लेकर के बुद्धि से काम करो। लेकिन साकार भगवान और साकार भगवान को मानने वाले संत, इन दोनों को लेकर कभी बुद्धि से काम ना लो, नहीं तो इस राज्य में फेल हो, मेरा प्रेम प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम ज्ञान की देवियां हो, तुम ब्रह्म विद्या, लेकिन ये विद्या आत्मा तक पहुंचती है, मुझ तक नहीं। मुझ तक तो केवल प्रेम ही पहुंच सकता है। अब तुम जानना चाहते हो कि मैं कैसा ब्रह्मचारी हूं और मेरे गुरुदेव कैसे उपवासी हैं, तो सुनो। भगवान कहते कि मुझको कर्म लिपाए मान नहीं करते। देखो बच्चे भी भोजन करते हैं, बड़े भी भोजन करते हैं। बच्चे जब भोजन करते हैं तो मुंह भी पूरा सन जाता है, हाथ भी सन जाता है, कपड़े भी सन जाते हैं, सब लिपट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं बच्चे। और बड़े व्यक्ति जब भोजन करते हैं गंदे नहीं होते, बल्कि ज्यों को त्यों स्वच्छ रहते हैं। मुंह भी गंदा नहीं होगा, कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। तो भोजन तो दोनों करते हैं, बच्चे भी बड़े भी। लेकिन बच्चे इस प्रकार भोजन करेंगे, उनको नहलाना पड़ता है, मतलब वो अपवित्र हो जाते हैं, झूठे कपड़े हो जाते हैं, वो क्षेत्र भी पूरा झूठा हो जाता है। और बड़े लोग जब भोजन करते हैं, तन वस्त्र उनके स्वच्छ रहते हैं, झूठा नहीं होने देते। एक हाथ से भोजन करते हैं,
और बच्चे दोनों से करते हैं तब भी संभल के नहीं होता। इसी प्रकार कर्म तो संसारी लोग भी करते हैं और कर्म संत भी करते हैं, मैं भी करता हूं, लेकिन कर्मों में अंतर है। मैं कर्मों में लिपायमान नहीं होता। कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्माणि लिम्पन्ति ना में कर्म फले स्पृहा। भगवान कहते मैं न तो कर्मों में आसक्त होता हूं, ना कर्मों के फल में आसक्त होता हूं। ना कर्म में मेरी रुचि है, ना मेरी फल में रुचि। फिर आप कर्म कैसे करते हैं? कर्म क्यों करते हैं? और हमसे प्रेम कर रहे हैं, ये प्रेम करना भी तो कर्म है। तो भगवान ने कहा मैं निष्क्रिय ब्रह्म हूं। तुमको तो ज्ञान है, तुम तो वेद स्वरूपा हो, ब्रह्म विद्या हो। ब्रह्म तो निष्क्रिय है, प्रभु ब्रह्म तो निष्क्रिय है, लेकिन आप तो क्रियाशील है। का ये मेरी क्रिया नहीं है, ये क्रिया प्रेम की है, प्रेमियों की। जैसे दर्पण निष्क्रिय होता है, सामने आग लगी हो तो दर्पण जलता दिखाई देता है, सामने पहाड़ हो तो दर्पण में भी पहाड़ दिखाई देता है, सामने जल हो तो दर्पण में भी जल दिखाई देता है। तो दर्पण में जल तो दिखाई देता है लेकिन दर्पण गीला नहीं होता। दर्पण में आग भी दिखाई देती है लेकिन वो जलता नहीं, गर्म नहीं होता। दर्पण में पहाड़ भी दिखाई देता है लेकिन दर्पण भारी नहीं होता। मतलब दर्पण के अंदर आग भी दिखाई दे रही है, पहाड़ भी दिखाई दे रहा, जल भी, तो जल से वो गीला नहीं हुआ, आग से वो जला नहीं, गर्म नहीं हुआ, पहाड़ से वो भारी नहीं हुआ। देखने में सब कुछ वैसी। इसी प्रकार संसारी लोग जैसे कर्म करते हैं ऐसे मैं करता हूं, ऐसे मेरे संत करते हैं। लेकिन मैं और संत कर्म करते हुए दिखाई देते, वास्तव में उनके कर्म होते नहीं। तो मैं आपको अपने गुरु जी का राज बताता हूं, उनको कभी भूख लगती नहीं। भूख प्यास पर उन्होंने विजय प्राप्त कर रखी है। ना उनके मन में भोजन की इच्छा है, ना कभी वो भोजन करते हैं। लेकिन तुम लेके आई हो तुम्हारा मन रखने के लिए। ये तुमने भोजन कराया है, उन्होंने भोजन किया नहीं। तुमने खिलाया है लेकिन उनको भूख थी नहीं, इसलिए उनको नहीं पता खट्टा मीठा नमकीन क्या तुमने खिलाया, ना उनकी रुचि थी। बेमन से तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। ये क्रिया तुम्हारी हुई, उनकी नहीं हुई, इसलिए उन्होंने भोजन नहीं किया। जैसे उन्होंने भोजन नहीं किया वैसे मैंने भी तुमसे प्यार नहीं किया। बस यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्। मैं तो दर्पण की तरह हूं, सामने जो क्रिया होती है वही क्रिया मुझ में भी दिखाई देती है, बाकी मैं निष्क्रिय ब्रह्म हूं। ये मेरे कर्म का ब्रह्मचारी होने का प्रमाण मैं तुमको दे रहा हूं। मेरे मन में कोई संसार की आसक्ति नहीं। प्रभु आप तो इतना प्यार करते हैं, आप हमारे बिना बेचैन। तो भगवान ने कहा कि बता तो दिया, दर्पण के सामने जैसा होता वैसे उसके भीतर प्रतिबिंब पड़ता है। ये तुम अपने प्रेम का प्रतिबिंब मुझ निष्क्रिय ब्रह्म में देख रही हो, ये मेरी अपनी क्रिया नहीं, क्योंकि मेरे मन में कभी कोई संकल्प नहीं उठता। मैं सर्वारंभ परित्यागी हूं और मेरे प्रेमी संत भी सर्वारंभ परित्यागी। वो कुछ भी कर रहे हैं वो केवल मेरे लिए कर रहे हैं, इसलिए उनको पुण्य पाप नहीं लगता। वो जो भी कुछ कर रहे हैं मेरे लिए कर रहे हैं, मेरी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। वो व्रत कर रहे हैं तो मेरी खुशी के लिए, वो 56 भोग लगा के खा रहे हैं तो मेरी खुशी के लिए। वो जो भी मेरे प्रेमी संत करते हैं वो मेरे लिए करते हैं, उनके ऊपर कोई भार कर्म का नहीं होता। और वो तो चाहते हैं केवल मुझको, और मैं किसी कर्म का फल नहीं, मैं केवल प्रेम का फल हूं। और प्रेम किया नहीं जाता वो हो जाता है। इसलिए मेरे और मेरे प्रेमी संत, इनके कर्मों का रहस्य मैं तुमको बता रहा हूं। वो भी निष्क्रिय है, मैं भी निष्क्रिय हूं। वो भी कर्म में लिपायमान नहीं, मैं भी कर्म में लिपायमान नहीं। उनको भी कर्म का फल नहीं चाहिए, मुझको भी कर्म का फल नहीं चाहिए। जैसे मेरे प्रेमी संत सबकी सेवा करते हैं, दीन दुखियों की भी सेवा करते हैं। सेवा का फल क्या होता है? सेवा का फल स्वर्ग होता है, अगला जन्म अच्छा होता है। लेकिन मेरे प्रेमी संतों को ना तो स्वर्ग चाहिए ना अगला जन्म चाहिए, वो तो मेरे पास आते हैं। फिर क्यों किसी को खिला पिला के उनकी सेवा क्यों करें? पुण्य क्यों कर रहे हैं? कहते हैं पुण्य कर्म नहीं कर रहे हैं, बस सामने वाले को भूख लगी, उनमें मेरी भावना कर ली, मेरे प्रभु हैं, मैं उनको भोग लगा रहा हूं, इसलिए उनका वो पुण्य कर्म ना होकर के प्रेम हो जाता है, वो भक्ति हो जाती है। वो केवल मुझ से ही संबंध रखते हैं, मेरे संबंध से ही वो सबकी सेवा करते हैं, क्योंकि उनको सब जगह मैं दिखाई देता हूं। इसलिए वो सबकी सेवा करके भी उनको पुण्य नहीं लगता। यदि कभी उनको क्रोध भी आ जाए तब भी उनको पाप नहीं लगता, क्योंकि क्रोध भी दूसरे के भले के लिए करेंगे और प्यार भी दूसरे के भले के लिए करेंगे। उनका ग्रहण करना, संग्रह करना, उनका त्याग करना, दोनों ही दूसरों के लिए है। और दूसरों के लिए क्यों? मेरी खुशी के लिए सब काम करते हैं। वास्तव में स्वार्थ से के वशीभूत होकर के उनमें ना कोई संकल्प उठता है और ना ही वो कभी कोई क्रिया आरंभ करते हैं। उनके अंदर तो संकल्प एक ही है, बस अपने प्रभु को रिझाना, उसी की प्रसन्नता के लिए कर्म करने। इसलिए उनका प्रत्येक कर्म भक्ति कहलाता है, वो कर्म नहीं कहलाता। कर्म की पहुंच मुझ तक नहीं, मुझ तक तो ज्ञान की भी पहुंच नहीं। कर्म की पहुंच स्वर्ग आदि तक है, ब्रह्मलोक तक है, और ज्ञान की पहुंच आत्म तत्व तक है, और प्रेम की पहुंच मुझ परमात्मा तक है।